आधा राउंड की फायरिंग, 2 की मौके पर मौत, जांच में जुटी पुलिस। स्वागत है आपका इंडिया डेली में, मैं हूं आपके साथ विवेक चांदेलिया। संभल विवाद और जगह जगह मस्जिदों के सर्वे को लेकर पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद नए मंदिर मस्जिद के विवाद को उठाना ठीक नहीं है। कुछ लोग मंदिर मुद्दा उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भागवत के बयान पर साधु संत आक्रोशित हो गए। आपको भागवत का बयान भी सुनवाते हैं और फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं। साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। संभल, मथुरा और काशी का विवाद अब कोर्ट में है। की भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय हे जीवन ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भागवत के बयान से अपोजिट राय जाहिर की है और सवाल इसी को लेकर है। ऑर्गेनाइजर ने संभल विवाद को कवर स्टोरी बनाया है और लिखा है कि धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक सत्य को जानने की जरूरत है। जो धार्मिक स्थल ध्वस्त किए गए हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। शांति और सौहार्द के लिए इतिहास की समझ जरूरी है। ऑर्गेनाइजर ने आगे लिखा कि इतिहास में हिंदुओं के साथ अन्याय को मुस्लिम समुदाय स्वीकार करे। धार्मिक कटुता मिटाने के लिए समान दृष्टिकोण जरूरी है। लेकिन ऑर्गेनाइजर के लेख के बाद सवाल उठ रहा है कि मोहन भागवत और संघ के ये जो राय है वो अलग अलग क्यों है। साधु संतों की प्रतिक्रिया भी इस पर अलग अलग आई है। आपको सुनवाते हैं। भी लिखा, ठीक लिखा है। निश्चित रूप से जो हिंदुओं के अधिकार को दबाया गया, तो उस अधिकार को तो प्राप्त करना हिंदू समाज का वो धर्म है, कर्तव्य है। उस पे मोहन भागवत जी की टिप्पणी जो काफी समय से आ रहा था, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो काफी जो है ऐसी बयान है कि ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी पे किसी का दबाव है। तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली विषय है। आप हमें केवल 3 दे दीजिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, हम लाखों को भूल जाएंगे। आज की अगर परिस्थिति बनी है तो उसके लिए ये मुस्लिम नेतृत्व और इनको भड़काने वाले सेकुलर पॉलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। अब बाकी 2 बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, लेकिन सबके लिए कहा है। यदि कहीं पर कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको डिसाइड करने दीजिए ना कोर्ट से। धमकियां देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, यह कौन सा तरीका है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब संघ में भी भागवत की कोई नहीं सुनता है। पत्रिका के इस लेख से स्पष्ट होता है, हमारा आरोप स्पष्ट होता है कि मोहन भागवत जी की संघ में भी अब कोई नहीं सुनता। भारतीय जनता पार्टी तो सुनती ही नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत जी अब एक ऐसे बुजुर्ग या बूढ़े के रूप में हो गए जो घर के दलान में खांसते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। एक तरफ तो आरएसएस और मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, चाहे धर्म उनका कोई भी हो, और उसके बाद फिर वो आक्रांता, फलानी चीज, ढिमकानी चीज की बातें करते हैं। अरे भाई, पुराने जमाने में शक ने क्या किया, हूण ने क्या, मंगोल ने क्या किया, या लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि आर्य भी भारत से आए, भारत के बाहर से आए, उन्होंने द्रविडियन के साथ। इन सब बातों का मतलब क्या है? हिंदू मुसलमान
पुरानी बातों को लेकर के आप क्यों कर रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, और हाजी जुबैर मेमन, राजनीतिक विश्लेषक। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं आज की डिबेट में। मेरा पहला सवाल प्रवेश चौधरी जी आपसे है, क्या संघ की राय और संघ प्रमुख की राय अलग अलग है, और अलग है तो इसकी वजह क्या है? क्या संघ प्रमुख पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि कोई भिन्नता है? जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा उसी बात को सभी लोग कह रहे हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कोई भिन्न बात नहीं करी, उन्होंने वही कहा है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो संपूर्ण समाज के लिए कह रहे हैं, केवल वो किसी एक मत संप्रदाय के लिए नहीं कह रहे। ठीक है ना? वो इस पूरे संपूर्ण देश के लिए कह रहे हैं, और इस संपूर्ण देश में रहने वाले सारे सनातनी हो उनके लिए भी कह रहे हैं। अगर हम सनातन हिंदू समाज की बात करते हैं तो सनातन हिंदू समाज केवल एक पूजा पद्धति के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा विस्तृत है। और हमारे यहाँ धर्म की जो परिभाषा है वो भी बहुत अलग है। हम कोई रिलीजन वाले नहीं है ना? इसीलिए हमारे यहाँ तो हिंदू समाज के अंदर तो तमाम प्रकार के मत संप्रदाय रहे, कोई हमें समस्या नहीं हुई उनके साथ। और इसीलिए अगर मुसलमानों के अंदर भी मुसलमानों को भी इसमें आना चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए, और उनको स्वेच्छा से निर्णय लेना चाहिए। ये प्रश्न क्यों खड़ा होता है? संभल में प्रश्न खड़ा हुआ या कहीं और प्रश्न क्यों खड़ा होता है? प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि ये जो हमारा इस्लामिक समाज है वो आज भी उन आक्रांताओं को, डाकुओं को, चोरों को अपना पूर्वज मानता है। समस्या ये है, अरे उन्होंने पाप किया, जगन्य पाप किया, हमने सुधरने का मौका दिया ना। संत समाज ने 84 में कहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या 3 स्थान हमको दे दीजिए, लेकिन क्या दिए? हमको नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उन आक्रांताओं के साथ यहाँ का इस्लामिक समाज, उसको संबंध दिखता था कि जो चोर लुटेरे थे उनको भी अपना संबंधी मान रहे थे। अरे भाई, इस देश में मानिए आप कि आप कन्वर्ट हुए हैं, आप मतांतरित हुए हैं, और आप अपने घर में मान लो नहीं भी हैं, वापस नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है। आपकी पूजा पद्धति भिन्न है, परंतु उपासना पद्धति बदल जाने से कोई संस्कृति की भिन्नता नहीं हो जाती है। वो संस्कृति है, और आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज सब एक है। और इसलिए स्वेच्छा से बढ़कर आगे आना चाहिए और कहना चाहिए, हाँ, कुछ आक्रांताओं ने, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उन आक्रांताओं ने यहां तोड़फोड़ करी, और तोड़फोड़ के परिणाम स्वरूप बहुत सारे मंदिरों को, आस्था के स्थानों को तोड़ा है। हम कहते हैं कि आप उनको ले लीजिए। जी, देखिए, एक चीज समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी बात कह जी, थोड़ी सी बात पूरा कर लीजिए। हाँ, ठीक है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, वो अयोध्या में ही रहेगा। मस्जिद कहीं और बन सकती है, वो उसका कोई जन्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, मस्जिद कहीं और बन सकती है, उसका कोई जन्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। उनका वो इबादत का स्थान है। हमारा वो जो स्थान है वो हमारे प्रभु का जन्म स्थान है, और उस जन्म स्थान है तो उसकी अपनी एक महिमा है, उसका अपना एक महत्व है। हम यही तो कह रहे हैं। अगर संभल का भी विषय आता है तो इसलिए आता है कि वहां पर अगला जो कलगी अवतार है उसका अवतार होना, उनका भगवान विष्णु का कल के रूप में अवतार होना है, इसलिए उसके लिए हिंदू समाज अग्रसर हो रहा है, हिंदू समाज विषय कह रहा है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने यही कहा है, और संपूर्ण समाज के लिए कहा है, केवल एक पूजा पद्धति के मानने वालों के लिए मात्र नहीं कहा है। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑर्गेनाइजर में और एडिटोरियल में जो लिखा गया है, और जो भागवत जी कह रहे हैं, भागवत जी ये कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जाकर देखना ठीक नहीं है, हर मस्जिद को जाकर चेक करना ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजर ये लिखता है कि धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक सत्य को जानने की जरूरत है। जो धार्मिक स्थल ध्वस्त किए गए हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। शांति और सौहार्द के लिए इतिहास की समझ जरूरी है। ऑर्गेनाइजर आगे ये भी लिखता है, इतिहास में हिंदुओं के साथ हुए अन्याय को मुस्लिम समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। धार्मिक कटुता मिटाने के लिए समान दृष्टिकोण जरूरी है। तो एक तरफ तो भागवत जी कह रहे हैं कि भाई मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरी तरफ
पत्रिका में लिखा जा रहा है कि भाई इतिहास की समझ और इतिहास को सामने लाना आवश्यक है। अगर हिंदुओं पर अन्याय हुआ है तो इस बात को स्वीकारने में बुराई क्या है, गुरेज क्या है? या हिंदू अपना इतिहास जानने का हक नहीं रखता है क्या? प्रवेश चौधरी जी, सरसंघ चालक जी ने हूबहू वही बात कही है जो पांजन्य का लेख कह रहा, ऑर्गेनाइजर कह रहा है। वो यही कह रहे हैं भाई, मस्जिद थोड़ी जा रहा है कोई हिंदू समाज, लेकिन जिन स्थानों का ऐतिहासिक महत्व है उन स्थानों को स्वेच्छा से आगे बढ़ते हुए मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। पूज्य सरसंघ चालक जी यही कह रहे हैं, इससे भिन्न कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो ऐतिहासिक महत्व के विषय को बात कर, ऐतिहासिक, अब देखिए आप उनके भाषण के अंदर मतांतरण का कितना बड़ा विषय उन्होंने लिया है, सामाजिक समरसता का कितना बड़ा विषय लिया है। क्या कभी मीडिया के हमारे साथियों ने वो दो विषय उठाए? नहीं उठाए। विश्व गुरु भारत कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि समरसता से, सौहार्दता से, सद्भाव से, सह अस्तित्व के भाव से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं, केवल भौतिक संपदा के एकत्रीकरण से नहीं बन सकते। ये पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा, और वो क्या गलत कहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं उन पर हिंदू समाज प्रश्न खड़ा करे। इससे पहले हमारे इस्लामिक मुस्लिम समाज जो हमारे ही साथी हैं, वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बंधु हैं, केवल पूजा पद्धति बदल गई है, उनको बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये आपका स्थान है, हम इबादत गाह यहाँ की जगह दूसरी जगह कर लेंगे। क्योंकि हम मक्का में जाके नहीं मांग रहे हमारा स्थान दे दीजिए हमें, हम मक्का नहीं मांग रहे। हम हमारे ही देश में जो हमारी इमारतों को, हमारे ऐतिहासिक स्थलों को, हमारे पूजा स्थलों को जो तोड़ा गया, इसलिए तोड़ा गया क्योंकि हमारी अस्मिता को भंग किया जा सके। हमारी अस्मिता यानी कि इन देश के जो मुसलमान 20 करोड़ है, इनकी अस्मिता और हमारी अस्मिता भिन्न नहीं है, दोनों की अस्मिता एक है। ये आपके मानने से, पूर्वज एक है। नहीं, आपके मानने से थोड़ी हो जाएगा प्रवेश जी। ये है, आप नहीं, सामने वाला मानेगा तब ना। आप तो अकेले गाना गाते रहिए, सामने वाला मानने को तैयार नहीं। जब मुसलमान आप ये कह रहे हैं कि भाई को एग्जिस्टेंस की बात है, साथ में सौहार्द के साथ रहने की बात है, तो जो जिन पर दावे हैं या जो विवादित स्थल है जहां पर हिंदुओं के दावे वो उनको दे देना चाहिए। आप ये देखिए, इस पे सीधा सवाल ये उठेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन राम मंदिर को लेकर आया, उस बाबरी के फैसले को मानने के लिए आज तक इस देश का मुस्लिम समाज तैयार नहीं। आप बोल दीजिए आपका कोई, आप ही का कोई सहयोगी रहा हो जो इस फैसले को सही ठहराता हो, मुस्लिमों के लिए भी इंसाफ बताता हो, हिंदुओं के लिए इंसाफ बताओ, देश के लिए इंसाफ बताता हो। इस्लाम में आपका एक मित्र बता दीजिए जो इस बात को स्वीकार करता हो। मैं मान लूंगा कि भाई जो बात संत प्रमुख जी कह रहे हैं उस पर इस देश का दूसरा वर्ग भी अमल करेगा। नहीं, इस्लाम में क्या पूजा है, होती है क्या? वहां एक नमाज का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ मूर्ति, और मूर्ति में मूर्ति जीवंत होती है विवेक जी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो जीवंत है। और उस जीवंत मूर्ति को आपने तोड़कर नीचे दफन किया है। हाँ। और यानी कि हमारा ईश्वर जीवित है जी, कोई वो लाइव है, लाइव आइडेंटिटी है, वो जिंदा आइडेंटिटी है, क्योंकि उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। और इसलिए जरूरी नहीं है कि उसको आपने दमन करने के बाद हमको पूजा का अधिकार नहीं दिया। लेकिन आप देखिए वहां पर बाबरी ढांचा था, लेकिन अयोध्या के प्रति हिंदू समाज की आस्था थी, है और रहेगी। इसी तरह मथुरा, इसी तरह संबल, इसी तरह काशी, वहां से आपने मूर्तियां हटाई, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो स्थान का महत्व, वो जो मूर्ति नीचे दफन थी, फिर इस पर मैं ये सवाल लूंगा आपसे, लेकिन हमारा मानना है बैक टू बैक आप जो जिन मस्जिदों का नाम ले रहे हैं, फिर इस पर भागवत जी कहते हैं कि भाई हर मस्जिद में झांकने की आवश्यकता क्या है। खैर मैं इस पर सवाल आपसे लूंगा क्योंकि सारे मेहमानों का जी, ये हर मस्जिद नहीं है विवेक जी, ये ऐतिहासिक महत्व की मस्जिदें हैं। ठीक है, मैं हाजी जुबैर मेमन के पास आ रहा हूं। बनाई गई है। डीके दुबे जी हमारे साथ आ गए। हाजी जुबैर मेमन, ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ है कि इतिहास में हिंदुओं के साथ हुए अन्याय को मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा माइक चेक कीजिए। जी अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है, बोलिए। जो हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हुआ है उसको हम मान्य करते हैं और हमको गर्व है कि
जो टीपू सुल्तान बोल के एक शहंशाह इस देश में हुए, उन्होंने जो दलित महिलाओं को तन ढकने के नियम जो थे, जो ब्राह्मणों द्वारा दिए गए थे, उसको रोका और उन अत्याचार के खिलाफ लड़े। राजा राम मोहन रॉय जो सीता प्रथा के खिलाफ लड़े, सती प्रथा के खिलाफ, हमको गर्व है और हर चीज का आपको गर्व होना चाहिए। और जो अन्याय अत्याचारी लोग जो इस देश में थे, वो संविधान लागू होने के बाद उनके अन्याय अत्याचार कहीं ना कहीं रुक गए। तो वो आज समझ रहे कि दलितों पे तो नहीं कर पा रहे, तो चलो अब मुसलमानों पे ही कुछ कर लिया जाए। जी। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ना दलितों पे चला ना मुसलमानों पे चला। ये देश संविधान से चलेगा। संविधान का ही एक नियम द्वारा बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और कोर्ट के जो फैसले पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एक दिशा दे देते हैं। अब उसमें मोहन भागवत क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कोई मोहन कहे, कोई दूसरा कोई इंसान कुछ भी कहे, हम तो कोर्ट जो कहेगा वो मानेंगे ना। बाबरी का जो निर्णय कोर्ट आया वो उसको मुसलमानों ने माना, और उसके विरोध में कोई आपको प्रदर्शन देखने नहीं मिले, ना कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला। आखिरी वर्ड तो कोर्ट का माना जाएगा। अब मंदिरों में मोहन क्या कहता है, सोहन क्या कहता है, अमित क्या कहता है, नरेंद्र क्या कहता है, जुबेर मेमन क्या कहता है, उससे क्या मतलब है? कोर्ट क्या कहता है इस ताल्लुक से, उसका मतलब है। और कोर्ट आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। आपको लाल किले पर भी गर्व होगा, ताजमहल पे भी गर्व होगा, बिल्कुल राम मंदिर पर भी गर्व होगा, अक्षरधाम पे भी गर्व होगा। हमको इस देश की हर संपत्ति कण कण पे गर्व है। बिल्कुल, तो ऐसे ही होना चाहिए। फिर आप मथुरा ईदगाह और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी बनी हुई है, जहाँ शिवलिंग, हमको मथुरा और काशी की मस्जिद पे भी गर्व है। शिवलिंग, बिल्कुल, जहाँ शिवलिंग नुमा आकृति मिली, जिस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है क्योंकि नंदी का मुख उस तरफ है, तो प्रवेश चौधरी का कहना है कि भाई आपको इतना ही गर्व है तो आप उस चीज को दे दीजिए। बाकी 9 लाख एकड़ से बढ़कर 14 लाख एकड़ के आसपास की जमीन आप लोगों की वक्फ बोर्ड की हो ही गई है, तो वो जमीन तो आपकी है ही, वक्फ बोर्ड की। वो देश की जमीन है और वो देशवासियों की जमीन है, और देशवासियों में कुछ अगर माइनॉरिटी है और उनका उद्धार होना चाहिए तो होगा। भारत का एक स्क्वायर फुट भारत सरकार का है। जी ठीक है, चलिए, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर करते हैं आप हाजी जुबैर मेमन। रामदूत दास जी के पास जा रहा हूं। रामदूत दास जी, उसका टिकट सर आपके पास आ रहा हूं। ऑर्गेनाइजर की बात और संघ प्रमुख की बात क्या आपको विरोधाभासी लगती है? देखिए विवेक जी, पूर्वज इस पे चर्चा हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि संघ प्रमुख का जो बयान था उनका व्यक्तिगत बयान था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर का आज लेख आया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक आरएसएस की विचारधारा है। जिस विचारधारा से आरएसएस आज तक देश में काम करती रही है, वो विचारधारा आज लेख में दिखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संघ प्रमुख का बयान था वो उनका व्यक्तिगत बयान था, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक भावना शायद रखी होगी कि जो समरसता का भाव हिंदू धर्मगुरु या हिंदू मानव नहीं बना पाए हिंदू मुस्लिम के बीच, वो शायद बन जाए। लेकिन अभी आपने मेमन साहब को सुना, मेमन साहब के अनुसार वो आज भी वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, वो आज भी संविधान के अधिकारों की बात करते हैं। तो जब उन्हें कहीं ना कहीं अपने वर्शिप एक्ट पर गर्व है और संविधान के अधिकारों पर गर्व है, तो संविधान के अधिकार के अनुसार जो ऑर्गेनाइजर का लेख आया है उसके अनुसार सबको अपने अपने धार्मिक स्थलों की जानकारी रखने का पूर्णतः अधिकार है, और ये संविधान भी अधिकार देता है। तो इसमें अगर कोई न्याय प्रणाली के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अगर अदालत जाता है, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि मतभेद होना चाहिए, और ये इसमें किसी प्रकार की किसी को लगे कि ये धार्मिक फेरबदल या आपस में मतभेद क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सामंजस्य बनता है वो दोनों पक्षों की बात पे बनता है, कुछ हमें भी छोड़ना पड़ता है, कुछ उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन सामने वाला वही स्थिति है कि जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कहा था कि हम सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, और भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया था इस विषय में, लेकिन फिर ये कहीं ना कहीं ये धर्म युद्ध का रूप लिया था उसने, जब बात धर्म की आती है। लेकिन आज कलयुग का एक महत्व दिखा, क्योंकि विवेक सांडेले जी, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप भी इस चीज को समझते हैं कि आप सांडिल्य ऋषि के गोत्र से उत्पन्न हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप ये चीज को समझते होंगे
कि भागवत कहती है कि सत्यम नास्ति तपासोचम दयादानम न विद्यते। जब कलयुग में सत्य नहीं बचेगा, दया नहीं बचेगी, दान नहीं बचेगा, तो समझ लीजिए कलयुग अपनी चरम स्थिति में आ गया है। आज वर्तमान स्थिति में जो भारत का परिवेश बना हुआ है, यहाँ ना किसी को किसी की भावनाओं की पड़ी है, ना किसी को किसी की धार्मिकता के सम्मान की पड़ी है। यहाँ व्यक्ति अपने आप में लड़ रहा है, उसका एक स्वयं की विचारधारा बनी है और यहाँ सिर्फ मतभेद क्रिएट हो रहे हैं। मुस्लिम कह रहे हैं कि ये हक हमारा है, हिंदू अपने हक के लिए हाथ जोड़ रहा है, बिलबिला रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उन्हीं के अपने जिन्हें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आइडल माना, वो आज ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, आप अपना अस्तित्व ही छोड़ दीजिए, अपना वर्चस्व ही छोड़ दीजिए, आप अपना नाम और पहचान तक छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा और दूसरा वर्ग हक जता रहा है कि नहीं ये तो हमारा है, हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं, आप संविधान से आ जाइए या कट्टर। ठीक है, यही बात ऑर्गेनाइजर में कही गई है कि भाई अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, आ रहा हूं मेमन साहब, एक रिएक्शन में डीके दुबे सर का ले लूं कि भाई उनको उनका इतिहास जानने का हक है, हर किसी को अपना इतिहास जानने का हक होता है, वो कहाँ से आए, क्या हैं, किस वंश से हैं, किस परंपरा से हैं, किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, ये तो राइट्स में है, अधिकारों में है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। डीके दुबे सर, क्या टीक है आपका इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि पूज्य सरसंघ चालक जी का जो बयान है वो स्वयं सेवकों के बीच का बयान है। संघ के जो संगठन है उनको लेकर उनका अपना वक्तव्य है, और जिसको ये लगता है कि वक्तव्य गलत है और उसको कुछ करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको कुछ करना चाहिए। उसको ये बयान का क्रिटिसाइजेशन करना, बयान पर अपनी टिप्पणी देना, ये केवल टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए। अगर करने की उनके अंदर क्षमता है तो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि संतों की जो स्टेटमेंट की बात आती है, उनको कभी भी संघ ने संतों के स्टेटमेंट को लेकर कोई बयान कभी नहीं दिए। पूज्य श्रद्धेय अशोक जी सिंघल हुआ करते थे, मैं उनके श्री चरणों में कभी जगह पाई तो वो एक बात उनसे मैंने सुनी है कि भाई संतों का बयान संतों का है, मेरा नहीं है। मेरा काम केवल संतों के सामने उनको एकत्रित करना और उनके चरणों में बैठना है, बाकी संत तय करेंगे। अगर भारत का संत समाज कुछ तय करता है तो संघ उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। संघ अपने स्वयं सेवकों के लिए ही सदैव अपना बयान देता है। तो मुझे लगता है कि संघ बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग काम करते हैं और इतनी बड़ी संख्या है संघ की कि तमाम तरह की विचारधाराएं, तमाम तरह के विचार हो सकते हैं। पहली बात, एक मेरे को एक लगता है, एक बात समझ लेना चाहिए, एक सेकंड सुन लीजिए। जो मेन बात है, मैं 370 का आंदोलन चला रहा था तो हमने, हमारे जो अग्रज थे उन्होंने ये तय किया कि भाई हम बताएंगे कि 370 सही है या गलत है, आप पढ़िए और अगर गलत हो तो हटा दीजिए, नहीं सही लगे तो उस पर चर्चा करिए। तो लोग लगातार कहते थे कि आप लोगों ने तो डाइवर्जन कर दिया और आप तो अब डाइल्यूट हो गए। तब उस समय भी हमने कहा था कि हमने तरीका बदला है, टारगेट नहीं। पूजनीय सरसंघ चालक का मतलब है कि पूरे देश के संघ के जो स्वयं सेवक हैं उनको लेकर उनका बयान आया होगा और वो कितनी बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे होंगे ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए अगर श्रद्धा है तो उनकी बात पर भी श्रद्धा होनी चाहिए, और अगर अपने को लगता है कि मेरे पास कुछ है तो मुझे लगता है कि संत समाज, हिंदू समाज, बाकी के जो संगठन हैं उनको काम करना चाहिए। सीधी सी बात है, मानना बिल्कुल साफ है कि भारतवर्ष के अंदर अत्याचार हुए हैं, भारतवर्ष के अंदर मंदिर तोड़े गए हैं, भारतवर्ष के अंदर ये सब कुछ हुआ है। दुबे सर, और दुबे सर बुरा मत मानिएगा, जो संघ प्रमुख कह रहे हैं और जो बात ऑर्गेनाइजर में कही गई है, भाई साहब एक मस्जिद के सर्वे के लिए फोर्स लेकर जानी पड़ती है। लेने देने की बात तो बहुत बड़ी और बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। एक मस्जिद के सर्वे के लिए क्या फोर्स लेकर जानी पड़ती है, और फिर भी 4 लोगों की मौत होती है और फिर भी वहां पथराव होता है। आप लोग लेने और देने की बात कर रहे हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहां से आ जाता है। या तो हम एक ऐसे आवरण में रहते हैं जहां पर हमें वही बताया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं, या फिर हम बाहर की चीजों को ना देख रहे हैं ना आंक रहे हैं, बस अपना मत और अपनी राय बना रहे हैं। मेरी बात समझिए, हाजी जुबैर साहब जिस इंस्ट्रूमेंट से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए होंगे उनको घर वापसी के लिए कोई ना कोई तो प्रेरित करेगा, और घर वापसी के लिए एक कॉर्नर आपको खोलकर रखना पड़ेगा, और भारत का सलूशन घर वापसी ही है।
इसलिए क्या उद्देश्य से काम हो रहा है वो समझना चाहिए आपको। जो आप हंस रहे हैं, आगरे के पास जाइए, जादौनों के 80 गांव वापस आए हैं। आप पूरब में चले जाइए, तमाम गांव वापस आ रहे हैं लगातार। क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि जो अत्याचारी अताताइयों के साथ आज 10% 20% मुसलमान खड़ा है और ये मूर्खों की तरह हंसते हैं, इन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सोल्यूशन है, ये इनकी घर वापसी होगी और 100% होगी। इसलिए कोई कॉर्नर, कोई बड़े हाँ उद्देश्य जी के जुबैर लिए मेमन साहब। कोई बड़े उद्देश्य पर काम कर रहा है, वो आपको समझ, मुझे लगता है सामान्य व्यक्ति को बताने की आवश्यकता भी नहीं है और वो समझ में भी आने वाला नहीं है। इसलिए अगर नायक पर विश्वास है तो अटल विश्वास है कि नायक अगर कुछ कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। नहीं, क्या नायकवाद पे विश्वास होना चाहिए? क्या नायकवाद अब कहां रह गया दुबे जी? नहीं, नायक तो है, ये तो मानना पड़ेगा। जी, आप ठीक है। ये मत कहिए, आप भी चैनल पर बैठे हैं, कोई ना कोई तो नायक है जो पीछे से कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट चला ही रहा होगा ना। नहीं, ये तो मानना। वो शुरुआत में एक आध मिनट मिलती है, उसके बाद सब हटा देते हैं, हमें कहते हैं अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। जुबैर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जुबैर साहब जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था, हास्यास्पद बात थी डीके दुबे साहब की। डीके दुबे साहब समझे या उनके कोई अच्छे समझे, या यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि जो मोहन जिसने अभी स्टेटमेंट दिया है, या नरेंद्र या अमित भी अगर अपने एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो एक मुसलमान की घर वापसी नहीं कर सकता हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, रिपोर्टर देख लीजिए, इनको ये मालूम है लेकिन ईरान लेकिन के समय मुगल लेकिन एक सेकंड दुबे जी, एक सेकंड। लेकिन मुगलों ने आप लोगों को कहते हैं हिंदू से मुसलमान बना दिया, ये दावा दुबे जी और प्रवेश जी का भी है, वो कैसे कर दिया? ये तो सत्य है। आईने अगर ये मुगलों को मानते हैं तो आईने अकबरी को भी मानना पड़ेगा, इनको बाबरनामा भी मानना पड़ेगा, और वो सब बता रहे हैं। वो क्या तलवार के दम पे किया गया था? जुबैर साहब जी, जुबैर साहब आपको इतिहास ही पता नहीं है भारत हो में। सकता है नहीं पता हो, इसलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। सुन लीजिए अगर पूछा है तो। भारत में मुसलमान और इस्लाम ये फैलाया गया संत महात्माओं द्वारा, जिसको सूफी कहा जाता है, और ये मुगलों के कई दशकों पहले आ चुके थे। वो जानकारी नहीं है। 7वीं सदी में तो इस्लाम आया सर, क्या बात कर रहे हैं आप? जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था तब हिंदुस्तान में लोकतंत्र था। जब पैदा नहीं हुआ था वहां अरब में भी नहीं पैदा हुआ था। ये तो सोच रहे हैं ना, मूर्खों को हंसने के बजाय स्वीकार करो कि प्रॉफिट के पहले आप हुकूकाते जहलिया कहा करते थे। हुकूकाते जहलिया का मतलब था कि जाहिलों का हुआ करता था। अरे हुकूकाते जहलिया। जुबैर साहब, अपने धर्म के प्रति सम्मान होना ठीक बात है, अच्छी बात है, इसका ये स्वागत करने योग्य है, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। अब पता नहीं वो आपके इस्लाम में अलाउ है कि नहीं, मुझे नहीं पता। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ रामदूत जी आपके पास। प्रवेश चौधरी जी, देखिए सूफीज्म जो है, जो उसकी बात मेनन साहब कह रहे हैं, मैं प्रोफेसर हूं मेमन साहब। सूफीज्म जो है, इस्लाम के भारत में कन्वर्जन का जब इतिहास हुआ तो उस समय इस्लाम में भी कट्टरता आई। हुआ क्या कि कन्वर्जन जब हुआ तो अपर कास्ट जो जातियां थी, उन जातियों में ज्यादा कन्वर्जन हुआ, या जो भी है अत्याचार हुआ, जो भी हुआ, या किसी प्रलोभन के कारण से बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ। लेकिन जो लोअर कास्ट थी उसका कन्वर्जन जो है सूफीज्म के माध्यम से हुआ। सूफीज्म तो भक्ति मूवमेंट जब चल रहा है भारत के अंदर, उससे जस्ट कुछ पहले आ रहा है, और उसके खिलाफ ही, उस सूफीज्म के खिलाफ ही कबीर और ये तमाम पूरा भक्ति मूवमेंट होता है। ये रेडिकल इस्लाम के खिलाफ नहीं हो रहा भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट सॉफ्ट इस्लाम यानी सूफीज्म के बाद हो रहा है। ये इतिहास की किताब है, थोड़ी सी आप जानकारी देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। आप, मैं ही नहीं कह रहा, ये आपकी किताबों में जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने ही इसको लिखा है। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, इस देश से 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको बाहर तो नहीं कर सकते ना, बाहर नहीं हो सकते, इसलिए इनको इसी देश में रहना है। ये देश भी इन्हीं का है, जैसे हमारा देश है वैसे इनका भी देश है। इनकी उपासना पद्धति भिन्न है। ये केवल इस चीज में विश्वास करें, इस चीज को केवल माने, जो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये बाबर को अपना पूर्वज ना माने, या अकबर को अपना पूर्वज ना माने। और अगर बाबर और अकबर को अपना पूर्वज नहीं मानेंगे तो उनकी बनाई हुई इमारतों पर क्लेम भी नहीं करेंगे। आज ये जो वक्फ की संपत्ति का विषय चल रहा है, ये क्यों चल रहा है कि हमारे पास संपत्ति थी। अरे भाई, 47 में जब पाकिस्तान बना तो वो सारा मामला निपट गया।
अब वो सारी संपत्ति सरकार की संपत्ति है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत आपके लिए बहुत सारी दामाद जैसी बहुत सारी स्वीकृतियां दी, बहुत सारी चीजें आपको दी, जो कि गलत था, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप और हम एक ही तरह के नागरिक हैं, एक ही हमारा स्टेटस है। हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है। आप दक्षिण में मुंह करके पश्चिम में रहकर पूजा करते हैं, हम पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, केवल इतना अंतर है। हम स्वीकार करते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था योग अपने, बहुत सारे हमारे संतों के जो शिष्य थे वो मुसलमान हुए, बहुत सारे मुसलमान संत हुए, और मुस्लिम्स को हमने स्वीकार किया, रसखान को हमने स्वीकार किया, मोहम्मद जैसी को हमने स्वीकार किया। हमको कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ, और आज भी हमको दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं, हमारे यहाँ, हम अवध से आते हैं मेमन साहब, हमारे अवध में तो एक मुस्लिम महिला भी गीत गाते हुए, सोहर गाते हुए कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल, यानी कि अल्लाह मियाँ से कन्हैया जैसे लाल की अपेक्षा कर रही है। ये भी भारत है, ये भी भारत की संस्कृति है ना, ये भारत में ही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप स्वीकारिता बनाइए, आप सहज भाव से हिंदू समाज को, हाजी जुबैर जल्दी से एक रिएक्शन इस पे। जो बुलाने की निशानियां हैं उनको सपोर्ट कर दीजिए और करिए, छोड़िए ना। हम अलग बनाकर रहेंगे ना, अलग हम उपासना, हमको तो उपासना ही करनी है ना, हमको तो कोई नमाज ही पढ़नी है ना, नम और अज करना है ना, झुकना ही तो है, कहीं भी झुक लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। हाजी जुबैर जी, मुगलों का इन्होंने